हर हर महादेव। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी और आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जहाँ डर सिर्फ एक अनुभव नहीं, एक असलियत बन जाता है। कहते हैं इंसान किसी अनजानी जगह जाता है तो उसकी देह से पहले उसके कर्म वहाँ पहुँच जाते हैं, पर कभी कभी वो कर्म किसी आत्मा को जगा देते हैं। आज की कहानी 3 लोगों की है जो गए तो एक इस रिसोर्ट में थे, पर उनका सामना हुआ एक ऐसी शक्ति से जिसका एक ही मकसद था, बदला लेना और तकलीफ देना। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सब कुछ टूटने लगता है तब कुछ ऐसे भी साए होते हैं जो इंसान के अपने होते हैं, जो पितरों के रूप में रक्षा कवच बन जाते हैं। आज आप ऐसी ही कहानी सुनेंगे जहां प्रेत ने अपना डर दिखाया लेकिन एक पितृ ने अपने होने का एहसास करवाया। ये कहानी है गौरव, अर्चना और उनके बेटे अवी की। इनकी फैमिली का बैकग्राउंड अगर कुछ बताऊं तो ये लोग बहुत पैसे वाले और मॉडर्न सी फैमिली थी। दुनिया के लिए एक परफेक्ट सी फैमिली। एक पॉश एरिया में ये लोग रहते थे। इनका अपना एक रियल एस्टेट का बिजनेस था। बीवी अर्चना एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमेन थी और बेटा पढ़ाई करता था। लेकिन ये थोड़े मॉडर्न किस्म के लोग थे। ना ये भगवान में मानते थे ना भूत में इनका मानना था, ना इनके घर में पूजा पाठ होता था। बस एक हेल्दी और सिंपल सी लाइफ जी रहे थे, थोड़े स्टाइलिश तरीके से। गर्मियों की छुट्टियों में पूरा परिवार गया वीकेंड ट्रिप पे उत्तराखंड। जो रिसोर्ट था वो जंगल के थोड़ा अंदर की साइड पे था। रिसोर्ट काफ़ी सुंदर, पर उसके पीछे एक घना और बहुत अंधेरा अधूरा सा जंगल, जिसके बारे में कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ अटपटा सा है, कुछ खालीपन सा, कुछ सूना सा। पर जब ये बात गौरव ने सुनी तो उसने बोला कि अरे यार, जंगल तो जंगल ही होता है। लेकिन उसे क्या पता था उस जंगल में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, शांति की तलाश में कुछ साए भी रहते हैं। जिस दिन वो लोग रिसोर्ट पहुंचे, पहले दिन सब कुछ ठीक था, दूसरे दिन भी सब अच्छा ही था। लेकिन सुबह सुबह रिसोर्ट के स्टाफ में से किसी ने गौरव को बोला कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत झरना है, लेकिन वो थोड़ा जंगल के बीच में है, इसलिए उस तरफ टूरिस्ट नहीं जाते। अब जब गौरव ने सुन लिया और वो इतना दूर जब अपने घर से फैमिली वीकेंड पे आया है, तो उसने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि वो झरना तो देखना ही है। गौरव ने बिना किसी डर के बस चाबी उठाई और रचना और अभी को साथ लेकर के निकल गया उस रिसोर्ट की तरफ, रिसोर्ट से जंगल उस झरने की तरफ। रिसोर्ट के मैप पे क्लियर कि इस जंगल में आगे जाना मना है, यहाँ से आप रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन गौरव ने हंस के बोला, अरे यार, यहाँ पे एडवेंचर्स का मज़ा लेने आए हैं और ये इस तरीके के मैप में भी क्लियरली लिखा हुआ है, बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, क्या है ये सब। वो तो बस अपने एडवेंचर पे उस झरने को देखने के लिए धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ अपनी गाड़ी को रफ्तार से चलाए जा रहा था। जब वो थोड़ा अंदर गए तो फ़ोन से सिग्नल्स भी गायब हो गए। हवा में एक अजीब सी ठंडक और पेड़ों से कुछ अजीब सी सीलन की सी स्मेल आने लग गई थी। लेकिन गौरव को तो सिर्फ झरना देखना था कि कहाँ है और कब तक उस तक पहुँचेंगे। वो थोड़ा जल्दी स्पीड से जा रहा था कि जल्दी से बस पहुँच जाए, अंधेरा हुए जा रहा था। लेकिन रचना को जब वो स्मेल आई तो उसने बोला कि गौरव, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, चलो ना वापस चलते हैं। कितनी अजीब सी स्मेल आ रही है, पानी के आसपास है और देखो हम कितना अंदर भी आ गए जंगल के। छोड़ो ना, अब नहीं देखना, कल आते हैं, या तो अभी तो वापस चलते हैं। पर गौरव ने बोला कि यार, अभी तो हम बहुत अंदर तक आ चुके हैं, अब पीछे से ऐसे टर्न नहीं ले सकते। यहाँ पे गाड़ी मोड़ने की, घुमाने की कोई जगह ही नहीं है, बस स्ट्रेट सा रोड है। मैं इसको कैसे देख लूँ, अभी रुको थोड़ी देर। इस तरीके से वो बस उस रास्ते पे सीधे सीधे चले जा रहे थे
और रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ सा था, वो वापस से बैक भी नहीं हो पा रहे थे। अब गौरव को भी थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लग गया कि मैं तो बहुत ही अंदर आ गया हूँ, लेकिन वो झरना अभी तक आया क्यों नहीं है। अगर वो जंगल के बीच में है तो अब तक तो आ जाने चाहिए था। अब वो सोने सोने उस तरफ चले जा रहे हैं। ना तीनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, तीनों की नज़रें सिर्फ सामने कि किस तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्या हम सही तरफ जा भी रहे हैं या नहीं। तभी अभी बोलता है कि पापा आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये अंकल कौन है। बस ये धीरे धीरे जैसे रेंग रहे हैं, इनके पैर नहीं है क्या, ये चल नहीं रहे। गौरव ने बोला क्या इमेजिनेशन है अभी, बंद करो ये सब। लेकिन जब अर्चना ने उस तरफ देखा तो उसकी जैसे जीभ ही तालू से चिपक के रह गई और उसने बहुत हकलाते हुए से कहा कि गौरव, मैंने सच में उस इंसान के पैर ज़मीन से कुछ ऊपर देखे हैं और वो चल नहीं रहा है। तभी इनकी गाड़ी बंद हो गई। और अब ये करे भी क्या, जंगल के बीच में इनको एक साया दिख रहा है बिल्कुल इनके सामने और गाड़ी जाम हो चुकी है। गौरव परेशान कि अब अपने बीवी बच्चों को कैसे संभालूं, कैसे इस जंगल से बाहर जाऊं। जब सबने इतना रोका मैंने समझा नहीं और अब मैं किस मुसीबत में आके फंस गया हूँ। ये गाड़ी कैसे बंद हो गई है। अंधेरा इतना हो चुका था कि उनको बस गाड़ी के अंदर से हल्की सी झिलमिल वाली रोशनी थी, उससे एक दूसरे को देख पा रहे थे, लेकिन अभी भी इनके नज़रें जो थी वो बाहर की तरफ थी। तभी एक आवाज़ आई गौरव के कान में कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। गौरव ने सोचा कि ये क्या था, ये किसकी आवाज़ थी। मैं और अभी और अर्चना तीनों यही हैं, तो ये क्या सुना मैंने, किसकी जगह आ गए हैं हम। कौन हमें आने से रोक रहा था और अब हम कैसी जगह आकर के फंस गए, किसकी जगह आ गए हैं। यहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए था, हम कहीं बहुत गलत जगह पे आ गए हैं आज। डर से उसका गला सूखता जा रहा था। अर्चना ने हाथ थामा हुआ था अभी का। उसके हाथों में पसीना था और आंखों में एक अजीब सा डर, क्योंकि अब अभी को एक के बाद एक बहुत सारे चेहरों वाली भीड़ नजर आ रही थी जो इंसानों जैसी तो लग नहीं रही थी। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और माँ के गले से लग गया कि मम्मा मुझे डर लग रहा है, कौन है ये लोग। पापा जल्दी चलो यहाँ से, मुझे नहीं देखना कोई झरना, आप बस गाड़ी स्टार्ट करो और चलो। गौरव बार बार गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, पर कुछ तो था जो नहीं चाहता था कि गौरव का परिवार यहाँ से जाए। गौरव ने डिसाइड किया कि गाड़ी को रहने दो और जिस तरफ से आए हैं उसी तरफ चलो। जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है तो उसे बस समझ नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। वही हाल इस वक्त गौरव का था। तीनों गाड़ी छोड़ करके जंगल की ओर से भागे जा रहे थे। कोई अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, हमें किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना, वो साए किस तरफ नज़र आ रहे थे, इनके कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस तीनों ने एक दूसरे को हाथ पकड़ा हुआ था और भाग रहे थे जैसे तैसे। तभी अचानक से अभी के पैरों में कोई डाल उलझ गई, जैसे उस डाल ने अभी के पैरों को ही जकड़ लिया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ही वो गिरा अर्चना और गौरव रुके कि ये क्या हुआ, और दोनों वहीं रुक करके अभी के पैरों से उस डाल को हटाने की कोशिश करने लग गए। बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो डाल पता नहीं किस तरीके से उसके पैरों से उलझी है कि उसका पैर निकल ही नहीं रहा। सामने से उन्हें एक बौना सा कोई साया जिसके हाथ जमीन को ही टच कर रहे हैं सरकता हुआ सा उनके पास आता हुआ महसूस हुआ। दोनों बहुत घबरा गए कि इतना घना जंगल और ये क्या है, ये कौन हमारे पास आ रहा है। कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था, दोनों बहुत डर गए। उनको बस ये था कि किसी तरीके से अभी का पैर इससे निकल जाए और हम यहाँ से बाहर जाएं।
हालांकि रास्ता उन्हें दिख ही नहीं रहा था, इतने घने चने अंधेरे में, लेकिन फिर भी वो कोशिश किए जा रहे थे। अब अभी के पैर में वो रस्सियाँ उसको जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसके पैरों में जकड़ती और बहुत अंदर तक जकड़ती जा रही थी। अभी तो दर्द से कराहे जा रहा था और अब वो बार बार बोल रहा था, मम्मा प्लीज़ उसको हटाओ, मुझे दर्द हो रहा है। पापा ये रस्सी को हटाओ ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गौरव और अर्चना बहुत कोशिश करने के बावजूद उन रस्सियों को नहीं हटा पा रहे थे और वो जैसे बच्चा बेहोश होने की हालत में हो गया। तभी एक बहुत तेज रोशनी चमकी, बहुत तेज, जैसे किसी ने अंधेरे को चीर करके एक उजाले साए में ला करके खड़ा कर दिया हो। पर ये रोशनी सिर्फ अभी को नजर आ रही थी, अर्चना और गौरव को नहीं। अभी ने देखा कि उसके सामने उसके दादाजी खड़े हैं और वो अभी को बुला रहे हैं कि अभी मेरे पास आओ बेटा, अभी मेरे पास आओ बेटा। इतनी कोशिश से जो रस्सी नहीं हट रही थी, अर्चना ने उसको सिर्फ एक झटके में तोड़ दिया और वो सच में हट गई। अब उसका पैर पूरी तरह से आजाद था और अभी ने जैसे ही अपने दादाजी को देखा और जैसे ही उसके पैर से वो रस्सी हटी, उसने अपने दादाजी को देख करके उस तरफ दौड़ लगा दी कि मुझे अपने दादाजी के पास जाना है। अर्चना और गौरव को समझ नहीं आया कि रस्सी खुलते ही ये भाग क्यों रहा है। उनको बस पीछे पीछे भागे जा रहे हैं अभी के कि अभी रुको बेटा, अभी रुको बेटा। लेकिन अभी को बार बार उसके दादाजी बुला रहे हैं कि नहीं बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ, अभी मेरे पास आओ बेटा। बस अभी के कानों में अपने दादाजी की गूंज सुनाई दे रही है, उनकी आवाज़ आ रही है और वो अपने दादाजी को देख करके बस उसी डायरेक्शन में, उसी रोशनी में, उसी उजाले में भागे जा रहा है। पर अर्चना और गौरव वो दोनों डर के मारे थर्राए जा रहे हैं, कांपे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनको कभी कोई साया नज़र आ रहा है तो कभी कोई, लेकिन उनको सामने अभी जाता हुआ दिख भी रहा है और वो सिर्फ उस तरफ भागे जा रहे हैं अपने बच्चे को पकड़ने के लिए, उसके पीछे कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। करते करते अभी उस जंगल के बिल्कुल किनारे तक आ गया और गौरव और अर्चना भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जिस जंगल को हम आंखों से देख भी नहीं पा रहे, अभी ने इतना शांति से सिर्फ भागते भागते कैसे पार कर लिया। अब वो लोग जंगल के बिल्कुल बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने अभी भागना रुका नहीं। जब तक वो बिल्कुल एक सेफ प्लेस पे उस होटल के पास तक नहीं आ गए, जब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली, वो बस भागते जा रहे थे। भागते भागते वो एक मेन रोड तक आए जहाँ पे उन्होंने 2 मिनट राहत की सांस ली। अब उन्हें एक कार वाला उनके हालत को देख करके समझ गया कि ये किसी चीज़ से बहुत परेशान है। गौरव ने लिफ्ट ली और होटल तक पहुंचा। कार में तीनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं करी, बस अभी ही था जो खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे बिल्कुल शांति थी, एक डर जो वो पीछे छोड़ के आ गया था, एक मासूमियत जिससे वो सामने की तरफ बस देखे जा रहा था। अर्चना और गौरव में अभी हिम्मत नहीं हो रही थी वो कुछ भी पूछे अभी से, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी देखा, उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, वो डर और वो अंधेरा, उसके साए, उसकी घबराहट उनके शरीर में अब तक भी जैसे दौड़ रही थी। होटल आने के बाद में वो उतरे। होटल स्टाफ को पता था कि वो जंगल की तरफ गए हैं। होटल स्टाफ ने उनको आते ही संभाला और उनको उनके रूम तक पहुंचाया। बस खिड़की के पास जाकर के खड़ा हो गया और लगातार खिड़की की, जो कि उनके पिताजी का ही था, और उसको धीरे धीरे अपने पापा नजर आने लग गए। गौरव ने गौर से देखा तो वो शॉक हो गया, वो सच में अभी के दादाजी ही थे। वो अभी की तरफ देखता, फिर परछाई की तरफ देखता, फिर अभी ने बोला कि पापा जब मेरा पैर रस्सी में अटक गया था और मैं उठते ही दौड़ने लग गया था, क्योंकि मुझे बहुत तेज रोशनी नजर आ रही थी और मुझे बाबा बार बार बाहर बुला रहे थे कि बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। मेरे को बस रोशनी के अंदर एक सीधी रास्ता नजर आया और उस रास्ते पे बाबा खड़े थे और मैं बस उनकी तरफ भागता हुआ चला आया। और जब वो रास्ता ख़त्म हुआ
तो वो सीधा जंगल के बाहर था। और जब मैं जंगल के बाहर आया तो मेरे पीछे पीछे आप और मम्मा भी आ गए। और जब हम उस कार से भी आ रहे थे तो भी मुझे बाबा खिड़की के बाहर ही नज़र आ रहे थे। और अभी भी मेरे को होटल के बाहर इस खिड़की की तरफ देखा तो इसके बाद भी बाबा ही हैं। अब ये सोच करके अभी गौरव के कानों में एक आवाज़ आई कि बेटा, जो अपने पूर्वजों को भुला देता है वो अंधेरों में खो जाता है। बस इतना बोल करके वो परछाई जैसे गायब हो गई और गौरव फूट फूट करके रोने लगा कि मेरे पिताजी ने तो जाने के बाद में भी मेरे को रक्षा करी, मेरे और मेरे परिवार को बचाया, लेकिन मैंने क्या किया? अपने ही पूर्वजों का कभी भी सम्मान नहीं किया, ना कभी भगवान माना, ना कभी पितृ माने, और मैंने इनको हमेशा बस एक इमेजिनेशन ही मानता रहा। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। उनको कब नींद आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब वो लोग होटल से बाहर जा रहे थे, अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो उन्हें होटल के बाहर ही अपनी कार नज़र आ गई। वो कार वहाँ तक कैसे आई, ना उन्होंने किसी से पूछा, ना किसी ने उन्हें बताया। अपने डर पे थोड़ा काबू पा करके वो कार से अपने घर तक गए। पर अब जाते ही गौरव ने सबसे पहला जो काम किया वो था, उन्होंने पंडित जी को बुला करके अपने घर के अंदर पूजा पाठ करवाया और एक मंदिर को स्थापित करवाया। क्योंकि अब उसे पता था कि भगवान भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं और पितृ भी होते हैं। उसने सारा विधि विधान से पूजा करवाई, मंदिर की स्थापना करवाई और उसने पंडित जी से जानकारी भी ली कि अपने पितरों का हर अमावस के दिन जो भोग लगता है वो किस तरीके से लगाया जाता है। उसने उस चीज़ के बारे में भी जानकारी ली। ये परिवार अभी भी उतनी ही रिच और उतनी ही मॉडर्न लाइफ को जीता है जैसे पहले जीता था, लेकिन अब इनका ध्यान पूजा पाठ में भी उतना ही है जितना ये पहले नहीं करता था, क्योंकि अब इन्होंने सब चीज़ों को खुद करीब से देखा और महसूस किया है। दोस्तों, कुछ सच अनकहे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम भरोसा नहीं करते, लेकिन जब वो सामने आते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये सब कुछ झूठ नहीं है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। प्रेत और पितृ दोनों ही ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते या मानते हैं। प्रेत वो लोग होते हैं जो अपनी समय से पहले मृत्यु को पा जाते हैं और सिर्फ धरती पे अपना समय पूरा करने के लिए भटकती हुई आत्माओं के रूप में इन हवाओं में घुल मिल जाते हैं। जबकि में पितृ वो होते हैं जिनका समय पूरा होने के बाद एक मोक्ष के साथ वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अपना आशीर्वाद अपने वंशज के ऊपर रख जाते हैं, छोड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और प्रेत और पितृ आपके क्या विचार हैं इस बारे में ज़रूर लिखिए। और अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है तो लिख भेजो। हो सकता है अगला डर आपकी ज़ुबान की हो, आपकी कहानी हो। मिलते हैं एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपने पितरों का सम्मान करें। ऐसे ही अनकहे सच के साथ मिलूंगी मैं, आपकी होस्ट और दोस्त पिंकी, अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।